तब से लेकर के अभी तक मैं सैकड़ों स्टूडेंट से लगातार बात किया। बात करने का माध्यम बहुत ऑफलाइन मोड में भी स्टूडेंट पर्सनली आकर के मिले, बहुत फ़ोन से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब पर भी कमेंट लगातार देखे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ बातों पर गौर करना ज़रूरी है। अभी तो आप देखेंगे यूट्यूब पर लगातार आप देख रहे हैं कि कट ऑफ पर ही लगातार चर्चा चल रही है। कहीं नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल में क्या अंतर है, तो कट ऑफ में का क्या है, तो कट ऑफ जोन वाइज क्या है, वगैरह वगैरह, इसी सब पे लगातार चर्चा चल रही है। स्वाभाविक भी है कि चर्चा चलनी भी चाहिए, क्योंकि अभी सबके मन में वो आपो की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि 1,15,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे, लगभग 65 से 70 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, और उसमें से फाइनली 1,03,000 बच्चों का ही होना है। बाकी का 64 लाख स्टूडेंट का क्या? गौर करने वाली बात यह है। और अभी बातचीत के दरमियान अच्छा खराब हर तरह का अनुभव रहा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट मिले जो काफ़ी खुश थे, जिनका स्कोर संतोषजनक था, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे कि जिनका स्कोर आशा के अनुरूप नहीं रहा या बहुत कमज़ोर स्कोर रहा। तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी जायज़ था, और बहुत फ्रस्ट्रेट भी थे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका एज लास्ट हो रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो कि आर्थिक परेशानियों से पहले से गुजर रहे थे। उनके लिए अब एक बड़ा सा झटका लगा कि मार्क्स बहुत बेहतर उनका नहीं रह पाया, नहीं आ पाया। कारण जो भी रहा हो, तैयारी में कमी रहा हो या कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रहा, जिसके वजह से मार्क्स वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे कि जो कि काफ़ी आर्थिक दिक्कतों से जूझते हुए स्ट्रगल करके तैयारी किए थे, लेकिन उनको आशातीत सफलता नहीं मिलते हुए दिख रही है। तो आखिर इसी सब बातों पे चर्चा हम करेंगे कि अब आगे क्या। तो सबसे पहले तो इसमें देखना ये है कि जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का भी 50 से कम मार्क्स है, 52, 54, 55 से कम मार्क्स है, तो निश्चित रूप से 55 वाले भी होप कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमको किसी न जिस बोर्ड में भी हैं ऊपर नीचे करके, चूँकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहा है, तो हमको जगह मिल सकती है। ये अलग बात है कि आगे देखना होगा कि फाइनली क्या होता है। क्योंकि कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो SC, ST, EWS वालों को कुछ एक बोर्ड में 55 के लगभग में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं या OBC में भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जोन में आपको सफलता मिल पाएगी। कन्फ्यूजन निश्चित रूप से बना हुआ रहेगा, और जिनका 50 से कम स्कोर है तो उनके लिए तो निश्चित रूप से दिक्कतें रहेंगी। अब आगे के बारे में देखना है कि फ्रस्ट्रेशन से तो काम नहीं चलना है। माने कि आपके साथ बहुत दिक्कत है, दिक्कत से आप गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। थोड़ा खुद को एसेस करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमसे कमी रह गई, और आगे चूँकि आपको मालूम है कि दोबारा से वैकेंसी का एक अच्छा पीरियड आ रहा है। चूँकि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल का इलेक्शन होना है, और 24-25 में ही कई स्टेट में भी इलेक्शन है। उसको ध्यान में रख करके स्टेट वाइज भी वैकेंसी की संभावनाएं अच्छी खासी है। अगर बिहार की बात करें तो 2025 में इलेक्शन है, और यहाँ के वर्तमान सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि 20 लाख वैकेंसी हम देंगे। अगर 20 लाख नहीं भी देती है तो 10 लाख भी वैकेंसी आती है, 8 लाख भी वैकेंसी आती है। तो मेरे ख्याल से 2023-24 ठीक ठाक रहना चाहिए। अब तो इसका आगाज़ आप देख चुके हैं, 2022 के लास्ट से ही दिखने लगा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक परेशानी जिनको बहुत ज़्यादा है, अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप ठान लेते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि अपना रास्ता वो खुद तैयार करते हैं। गार्जियन उस लायक नहीं है या उतना मेंटेन नहीं कर सकते हैं कि सभी को एक जैसी सुविधा दे पाएँ, या बाहर रह के हर कोई बच्चे तैयारी कर सकें, या उस तरह का उनको मिल पाए सुविधा जिससे कि वो स्वतंत्र होकर के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लगातार लगे रह पाएँ। तो ऐसा हर किसी को नसीब नहीं होता है, सबका स्थिति एक जैसा नहीं रहता है। हम ये कहना चाहेंगे कि चूँकि वैकेंसी का आगे ठीक ठाक रहने की संभावना है, तो जिनको आर्थिक रूप से दिक्कत नहीं है, तो
तो उनको जैसे भी अभी तैयारी कर रहे हैं, घर के बाहर होम डिस्ट्रिक्ट में रह के तैयारी कर रहे हैं, राजधानी में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा से आपको अच्छे से लगना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो भी वैकेंसी अपकमिंग है, अगर रेलवे की बात करें तो 1.5 लाख वैकेंसी आपकी आने की संभावना है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों तरह का पोस्ट है। और टेक्निकल में बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका लोको पायलट का आ सकता है। अभी सारे बच्चों को ये बात पहले से प्रतीत हो रहा है या पहले से पता है, और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। और आगे रेलवे में देखा जाए तो ग्रुप डी की वैकेंसी जो अब आगे भराएगी, उसमें ITI को अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमारा अगला ALP पकड़ाए न पकड़ाए, अगर अभी से 1 साल का भी कोर्स हम कर लेते हैं, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक वगैरह, वेल्डर वगैरह, तो मे बी कि हमको ग्रुप डी में हमको चांस मिल जाए। चूँकि तैयारी उनका पहले से बेहतर है, थोड़ा सा उनको लगता है कि पुश कर देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो उनका भी कहना जायज़ है। अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो 28 तारीख लास्ट डेट है। जनरल 21-22 तक आपका एडमिशन इसमें चलेगा। इसके बाद अदर स्टेट में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति रहेगी। अब तो ITI वगैरह में एग्ज़ाम में भी थोड़ा सुविधा ये हो गया कि एक दिन आपका थ्योरी होगा, दूसरे दिन प्रैक्टिकल हो जाता है। दो ही दिन एग्ज़ाम चलता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के कारण से रिजल्ट भी आपको 15 दिन के अंदर में मिल जाती है। जनरली जुलाई वगैरह में एग्ज़ाम होता है और 15 दिन में, अगस्त वगैरह में संभवतः रिजल्ट आ जाती है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि स्टूडेंट को थोड़ा सा अपने को कैटेगराइज करना होगा, और परफॉर्मेंस जैसा भी रहा है, अगर परफॉर्मेंस 50 से कम मार्क्स आपको आ रहा है तो एक बार निस्संदेह सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत है कि 50 से कम मार्क्स हमारा क्यों रहा। क्योंकि क्वेश्चन का जो भी लेवल था तो वो सबके लिए लेवल था। मैथ आपका कैसा रहा, मैथ बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा, रीजनिंग आपका बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा, इसके अलावा GS में साइंस पोर्शन आपका बहुत अच्छा रहा कि नहीं रहा, और अन्य सेक्शन की क्या स्थिति रही। आप बैठ करके एक बार उस पर मूल्यांकन कीजिएगा, सेल्फ एवेल्यूशन कीजिएगा। तो गंभीरतापूर्वक अगर आप एक एक चीज़ लिख करके अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि निश्चित रूप से हमको कौन कौन सा पेपर में दिक्कत रहा है। और अगर आगे के लिए आप तैयार होना चाहते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी अगर आपके टारगेट में है, तो उसको आप चिन्हित करें जहाँ जहाँ भी आपको दिक्कत रहा है, और इस बीच में उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट हैं खास करके जो कि इस बार एग्ज़ाम दिए थे, उनका लगभग सारा तरह का कोर्स समाप्त हो चुका था। मैथ पढ़ लिए होंगे, रीजनिंग पढ़ लिए होंगे, साइंस आर्ट्स सारा सब्जेक्ट आप पढ़ लिए होंगे। तो उनको चाहिए कि अब अधिक से अधिक बेहतर तरीके से हम रिवीजन कैसे कर पाएँ। अगर तब भी लगता है कि नहीं हमारा बेसिक ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह गया है, तो अभी आपके पास समय मिलेगा, तो आप इस बीच में अपने बेसिक को, जिस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है उसको चिन्हित करके उसको दूर करने का प्रयास करें। और अगर किसी खास टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को आप इम्प्रूव करने का प्रयास करें। अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है तो किसी ट्यूटर का मदद ले सकते हैं। और अगर दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, तो आप YouTube का भी सहारा ले सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना, YouTube पर लगभग हर टॉपिक का अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो वगैरह उपलब्ध है, फ्री कंटेंट उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो बहुत टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच वगैरह ऑनलाइन मोड में और ऑफलाइन मोड में, दोनों मोड में स्टार्ट होता है। प्लेटफॉर्म में भी अभी देखेंगे आप, जब